हाय माय नेम सीता। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बता दूँ आई एम द साइकिक मीडियम एंड द एनर्जी रीडर। अच्छा, मैं जो भी वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट देना चाहूँगी मैं। ओके, वेलकम टू माय चैनल फॉर माय न्यू लिसनर्स एंड ओल्ड लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्योटिक टाइप की एनर्जी है जिसके बारे में मैं आज रीड भी करना चाह रही हूँ और आई एम जस्ट फीलिंग इट बिकॉज सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ आवर माइंड्स। ठीक है। अच्छा, मैं जो भी बात करूँगी ये सब रिलेटेड है। मैंने जो भी सीरीज़, इस पूरी सीरीज़ को एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन की मेरी जो सीरीज़ है उसके हर एपिसोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड सम हाउ सम वे। ये आपको तब पता चलेगा जब आखिर तक अगर आप सुनते हो। इन केस ओके, आई एम नॉट, मैं हर एक को मतलब किसी को फोर्स नहीं करूँगा। दे हैव टू लिसन टू मी फ्रॉम एंड स्टार्ट टू एंड। नो, आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स अप टू यू। But if you listen it, then you understand okay, how I'm connecting dot from one to another and create and open the real pictures. यहाँ से कर लो पहले। Wait a second. Okay. Okay, sorry for this actually. एक लाइन क्रिएट करते हैं। मैं जो भी अभी चीज़ें सोचती हूँ या लिखती हूँ या फिर जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग या आउटसाइड एंड इनसाइड, मेरे दोनों तरह से मैं लेती हूँ। मैं चीज़ों को हमेशा फ्रॉम माई इनसाइड, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, व्हाट द अंडरस्टैंडिंग लेवल आई हैव फ्रॉम माई इनसाइड, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द बैलेंस फ्रॉम व्हाट आई एम परसीविंग फ्रॉम द आउटसाइड. Okay, and how I can analyze between that, what is the real thing is created and what is the real beneath this chaotic and energy that is trying to make me confused. तो एक ऑर्डर में आपको अपनी लाइफ लेके आनी है या एक ऑर्डर आपकी अपनी लाइफ का, अपनी फाउंडेशन का आपने क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। लेकिन वो इनसाइड एंड आउटसाइड के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, या फिर हम उसको, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इतना ज़्यादा क्योटिक चीज़ें होती हैं। लोग बहुत खूबसूरती से प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज़ को हमारे अंदर डालते हैं, बचपन से लेके अभी तक जब हम बड़े होते हैं। छोटे होते हैं चीज़ों को फिर भी समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम की खुद की रियल आइडेंटिटी क्या है और वो क्या है जो हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी खुद की रियल नेचर से बिल्कुल अपोजिट चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। जब हम लोग क्योटिक एनर्जी के अंदर जी रहे होते हैं तो हम थ्रू इमोशंस बात करते हैं। लाइक थ्रू इमोशन का मतलब है इमेच्योर इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि वो इतने स्कैटर्ड होते हैं, क्योटिक एनर्जी में होते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रियलाइज कि ये वाकई में क्योटिक है या वाकई में ये हमारी एनर्जी है, किसी और की एनर्जी। यानी कि मिक्स एंड मैच विद इन कम इन लिव इन साइड अस, और हम उस इमोशंस के जो लेवल ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड हमारा चल रहा होता है उसके सबसे हम अलाइन कर रहे होते हैं। हम उस इमोशन के थ्रू हम बात करते हैं। वी आर स्पीकिंग थ्रू इमोशंस, बट वो इमोशन इमेच्योर होते हैं। इसलिए इमेच्योर होते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। वो हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्योटिक एनर्जी की वजह से क्रिएट होती है। वेट अ सेकेंड प्लीज़। ओके, आपने देखा होगा मैं ना बंद नहीं करती हूँ वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ लेके आऊँ सबके सामने। आई डोंट वांट टू बी कि अपने आप को इतना अच्छा सा प्रिपेयर करूँ जो कि मैं हूँ नहीं। ऑथेंटिसिटी,
ओके मैं कहीं जाती भी हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज इन द स्टार्टिंग आई वॉज ट्राइड, बट वही बात है, आई वॉज थिंकिंग वट आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग एज पीपल आर डूइंग, राइट, बट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड दैम? अगर मैं एक चीज़ को ओथ करती हूँ या चीज़ को मैं ओन करती हूँ कि भाई आई एम not the like other people, I am the authentic person, right? I'm not saying the other people not authentic, but people are trying to perfect, but I don't want to be perfect, simple as that. So why I'm using this, एक छोटी सी बात होती है बट ये कहीं ना कहीं आपको जाके वो हो जाती है। एनीहो मैं जो बात कर रही थी एक लाइन की कि एक ऑर्डर पे जब लेके आते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड की कनेक्शन होता है हमारे दरमियान, और उस इनसाइड एंड आउटसाइड की क्लैरिटी नहीं हमें मिलती क्योंकि हमारे अंदर क्योटिक एनर्जी हमारे अंदर भरी हुई होती है। जब हम लोग बात करते हैं थ्रू इमोशंस कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, हम लोग को समझ मेच्योरिटी समझ में आ जाती है कि इमेच्योर और मेच्योर इमोशंस इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होता है, और वहाँ पे हम लोगों को अपनी आइडेंटिफाई करनी आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर वहाँ पे हमारा रियल फाउंडेशन बनता है। वहाँ पे हम अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम रीऑर्डर बना सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी फाउंडेशंस को, जो कि पहले फाउंडेशन उसको कोलैप्स करके हम न्यू बना सकते हैं। 6 मिनट हो गए हैं लेकिन आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस थिंग बिकॉज इट्स वेरी कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्ट टॉपिक है थोड़ा सा ये। सबसे पहली बात है कि लोग हमसे इनसिक्योर क्यों होते हैं? जब कोई पर्सन बहुत सिक्योर ऑफ माइंड सेट एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर होती है कि वो कौन है, तो दूसरे लोग इनसिक्योर होते हैं उससे। Why people do not feel the comfortable around you? Because people know that what the connection you have with your own self. These people triggered by us क्योंकि उनको पता है कि वो हमें फूल नहीं बना सकते, बट फिर भी मैंने एक चीज़ बात की थी लास्ट अपनी रिकॉर्डिंग में, एनर्जेटिकली दे ट्राई टू टैंगल्ड अस विद दैम। क्यों? उसको मैं यहाँ पे क्लियरफाई करूँगी, उसमें मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि दे आर अफ्रेड, दे आर स्केयर टू लूजिंग अस, दे क्रिएट इंटेंशनली हर्डल्स, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस इन आवर लाइफ कि हम लोग प्रोग्रेस ना कर सकें। ये उनका खुद का एजेंडा होता है क्योंकि वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना। सो पीपल दे आर डूइंग दिस, दे आर कन्फ्यूज माइंड ऑफ स्टेट। क्योंकि मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, तो मैं जब ऐसे लोगों की एनर्जी रीड करती हूँ तो इट्स मेक इम्पैक्ट ऑन मी, इफेक्ट ऑन मी एज वेल। Right now I'm feel that I can scatters energy and confusion energy because of this thing. People try to project their confusions on you because they don't want to grow you, they were scared of your growth क्योंकि उनका खुद का एजेंडा होता है। अगर वो आपको ये बोलें कि यार, वो आपको ओपनली कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो नहीं चाहते कि तुम ये काम ना करो या ये नहीं करो, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुली मैनिपुलेट करते हैं कि तुम्हें जो चीज़ तुम करना चाहते हो वही तुम्हें अच्छी नहीं लगना स्टार्ट हो जाती, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगती, फिर तुम उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं वाकई में इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर मी और नॉट। ये क्वेश्चन अरेज होना शुरू हो जाते हैं। डबल माइंडेड के ये डबल माइंडेड आपके अंदर तभी चीज़ें आती हैं, कन्फ्यूजन आती है जब एनर्जी प्रोजेक्शन होती है, एल्यूजन्स आपके ऊपर आते हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं। आप लोग समझते हो कि वो बड़े मासूम हैं, बट ऐसा नहीं है, वो मासूम नहीं होते, वो जानबूझ के करते हैं बिकॉज उनको तुम्हारे साथ अटैच होना है, बिकॉज दे गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू दैट यू डू नॉट नो अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि तुम फेयरलेस हो, और वह जबकि उसी फेयर के अंदर है कि थ्रेशहोल्ड ऑफ एनर्जी जो होती है, जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट होने के लिए तैयार होते हो, अननोन के लिए रेडी होते हो, हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हो, यू हैव रेडी फॉर चैलेंजेस, बट दी अदर पीपल्स नॉट रेडी फॉर द चैलेंजेस। सो यहाँ पे आपकी एनर्जेटिकली वॉर चलती है उनके साथ। वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, वो आपको वो शो करने की कोशिश करते हैं या वो बताने की कोशिश करते हैं थ्रू गैस लाइटिंग, थ्रू योर बिहाइंड द बैक बाइटिंग, थ्रू गॉसिपिंग एंड ऑल थिंग्स, थ्रू सलेंडर्स। ये सब चीज़ें
आप अपने जो दूसरे लोग आपके लिए बोलते हैं अपने मुंह से, मीन्स कि आपकी ऐसी इमेज बन जाए। जब वो इमेज ऐसी बन जाती है तो जब आपको पता चलता है कि वाकई में ये तो नहीं हूँ मैं, कि क्यों बता रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपकी उनके साथ वॉर होती है। आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों ड्रेन होते हो और क्यों इस तरह से लोग आपके साथ करते हैं, क्योंकि वो सेल्फिश हैं। अगर वो बोलते हैं कि जी हम आपसे प्यार करते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते, मतलब उनकी एनर्जी यही है ना कि भाई वी डू नॉट वांट टू लूज यू बिकॉज वी लव यू, बट इट्स अ बुलशिट। इट्स नॉट अ लव, इट्स नॉट अ केयर, it's a selfishness. These people are selfish because these people do not want to be feel you have something inside you, you have something special inside you, or every person have something special inside you. मैं बताऊँ आपको, हम लोग जब हर्मिट मोड में जाते हैं तो हम हर्मिट मोड में जाके हम अपने इनसाइड एक हमारे अंदर हर हमारी जेनेटिक है वो डीएनए के अंदर हमारे एंसेस्ट्री लेवल के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर होती है, बिकॉज वो हमारी ब्लड लाइन होती है। ऐसे तो नहीं कह सकते डीएनए बहुत पावरफुल है, बिकॉज डीएनए का हमारी आदतों के साथ, हमारी सोच के साथ बहुत ताल्लुक है। लेकिन मसला क्या होता है, लोग क्योटिक एनर्जी से आपकी जो डीएनए की ओरिजिनल एनर्जी होती है, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता है, ओरिजिनल आपकी आइडेंटिटी होती है, उसके साथ वो खेल रहे होते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डोर है ना तुम्हारे पास की है, क्योंकि तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर है वो छीन नहीं सकते। हाँ, जो तुम ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, वो तो वो छीन सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर वो कैसे कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। हाउ कैन दे रॉब यू इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ द नॉलेज फ्रॉम योर इनसाइड? और हर इंसान के अंदर एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा डीएनए जब एक्टिवेट होता है, जब हम उसको एक अपने बैलेंस में लेके आते हैं, अपने चक्रास ओपन करते हैं, हम अपने मेडिटेशन स्टेट पे जाते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी के दरमियान हम बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हमें पता चल जाता है हमें किस तरह से करना है, वहाँ पे हमारा डीएनए एक्टिवेट होता है। डीएनए भी दो होते हैं, एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी डीएनए होता है और ये भी, और जब ये दोनों अलाइन होते हैं एक साथ तो इट्स क्रिएट द मैजिक जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस दे फील, दे एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स। मैं कल्ट पढ़ती हूँ। कल्ट क्यों पढ़ती हूँ? बिकॉज इट्स माई डीएनए, इट्स कनेक्टेड टू माई साइकोलॉजी। कल्ट, अगर मैं बोलूँ कि कल्ट निकला ही साइकोलॉजी से है, लोग कल्ट के थ्रू लोगों की साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकली उनको ट्रैप करते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग। आई एम रीडिंग कल्ट बिकॉज आई डोंट वांट पीपल try to trap me psychologically. I don't want people play with my life, play with others' life by using psychology. Cult is nothing. Cult is only science of psychology. और जो साइंस ऑफ साइकोलॉजी है वही मैजिक है, ठीक है? इस चीज़ को समझो। लोग आपको किसी भी चीज़ में बोलें, डोंट केयर यार, डू नॉट केयर अबाउट दिस थिंग, बिकॉज आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना है इनसाइड एंड आउटसाइड में। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग हर्मिट मोड में जाते हैं और इनसाइड हम लोग बैठ जाते हैं और स्टॉप लगा देते हैं, लोग हमें कुछ भी बोलते हैं, हम उनको जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को उनके लेवल पे, इमेच्योरिटी लेवल पे जाके उनसे नहीं मिलना। वी डू नॉट वांट टू मीट दैम ऑन देयर इमेच्योरिटी लेवल ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल पावर। दे डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअली पावरफुल, दे डू नॉट हैव अ मेच्योर इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, कि तुम उनके साथ अलाइन कर सको। वहाँ पे क्लैश आता है, वो आर्ग्यू करते हैं, यू ऑल्सो आर्ग्यू, सो यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी वाइल यू आर इन दिस काइंड ऑफ पीपल। देखो, आपका कनेक्शन खुद के साथ तो होता है, लेकिन वो आपका इनसाइड होता है। मैंने अभी तक सारे लेक्चर्स में, मतलब लेक्चर नहीं बोलूँगी, जितनी रिकॉर्डिंग की, इनसाइड की बात की। नाउ आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस आउटसाइड। ब्रिज एक अपने अंदर भी बनता है और एक ब्रिज अपने अंदर से बाहर भी आता है। अब ये बाहर वाली साइड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर साइड, दैट इज द आउटसाइड, राइट? अगर आपको इनके दोनों के दरमियान बैलेंस आएगा, यू कैन क्रिएट दिस ब्रिज। वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, उसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो अभी तक ब्रिज बनाए हुए हैं अपने दरमियान,
energetically, metaphorically, these are not strong enough because these are full of projected energy that create the chaos that we cannot see behind underneath the real energy, real information, real knowledge beneath the chaotic energy. ठीक है, अगर किसी को समझ में आ रही है मेरी बात तो आई गेस वेरी क्लियरली ये समझने वाली बात है। मैं कोई इतनी हाई फाई बात नहीं करी, नॉर्मल बात करी। क्या होता है कि ये लोग हमें क्लेम करते हैं वी लव अस, दे लव अस, बट दे आर नॉट लविंग अस, दे आर हैव देयर ओन बेनिफिट, दे हैव देयर सेल्फिशनेस इन दैम, दैट्स वाई दे डू नॉट वांट अस टू अंडरस्टैंड वी हैव समथिंग इनसाइड अस। क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट हैं, ये कंप्लीटनेस उनको ट्रिगर करता है। वो हमें चाहते हैं कि हम एक ज्वेलरी का पार्ट तो बन जाएं, लेकिन पूरी ज्वेलरी ना बन के आएँ सामने, हम एक प्रोडक्ट ना बन सकें, हम वो प्रोडक्ट ना बन सकें जो डिवाइन ने हमें बनाया है। हम एक प्रोडक्ट का हिस्सा बने, देन दे आर हैप्पी बिकॉज दे वांट टू ओन दिस प्रोडक्ट दैट इज़ यू। ओके, नोबडी कैन ओन यू, nobody can own you until you have give your power। मतलब अगर आप उसको अपनी पावर्स को आप दे दोगे तो वो आपको ओन कर लेगा। बहुत आसान लफ्ज़ है, बहुत आसान बात है, बट पीपल ट्राई टू क्लेम यू, ओन यू, बिकॉज यू आर गिविंग योर पावर्स टू दैम। वो तुम्हें एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनने देना चाहते, वो चाहते हैं एक प्रोडक्ट में नहीं तुम आओ, एक पार्ट ऑफ केक के अंदर। एक कैसे ना, एक केक अगर बन रहा है तो एक केक के ऊपर तुम एक फूल बन गए हो, कोई डेकोरेशन चीज़ बन गए हो, बट यू आर नॉट द फुल केक। समझ में आ रही है? तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक हमें मिलता है जब हम लेना चाहते हैं, जब हम मेच्योरिटी और मेच्योरिटी के दरम्यान में एक क्लैश हमारे अंदर होता है, हमें समझ में आता है। जब लोग क्योटिक एनर्जी के अंदर हम रिएक्ट करते हैं, मतलब क्योटिक एनर्जी जब आती है और हम उसके अंदर नीथ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वो फिर एल्यूजन जो होता है ना, वो शैटर्ड हो जाता है। फिर हम लोग डिसीजन आराम से ले सकते हैं, फिर हम लोग रियलिटी चेक देते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी। रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। रियलिटी चेक नहीं है मतलब आप एक एल्यूजन में ज़िंदगी गुजार रहे हो, यू डोंट हैव रियलिटी चेक फॉर अदर्स ऑफ पीपल। एक बात मुझे छोटी से बताओ, रेवोल्यूशन लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में जब भी आया, रेवोल्यूशन आया, चेंजेस आया, कभी आराम से आ गया, आसानी से आ गया? नो, रेवोल्यूशन ऑलवेज कम विद chaotic energy। People cannot accept, all people not accept it। Yeah, few of them might be people accept the change, but not all people। So वो लोग जो उस एनर्जी, न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, न्यू रूल्स को, न्यू ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दे आर बॉदर्ड, दे ट्राई टू एनर्जेटिकली अटैक यू एंड कैन मेक यू कन्फ्यूजन माइंड ऑफ स्टेट की यार उनकी कन्फ्यूजन तुमको पर आना शुरू हो जाती है। तुम लोग को समझ नहीं आता कि वाकई हमने सही किया है कि नहीं किया है। ये रियलिटी चेक नहीं होता। हम लोग समझते हैं, हम लोग ये सोचें कि ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नो यार, जब ये तुम लोगों ने रास्ता पहले किसी को छोड़ा, आपने एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी को छोड़ा कुछ नई चीज़ करने की है, जब आप किसी कन्फ्यूजन स्टेट पे जाओ ना, तो सिर्फ वहाँ पे 1 मिनट के लिए रुको कि आपने किया क्यों था, आपने किसी को छोड़ा क्यों था, आपने नई चीज़ कैसे क्यों शुरू की थी, क्यों, वाई। तो जो वाई है ना, वो आपको रियलिटी चेक देता है, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। वहाँ से चीज़ें जो ना बहुत क्लियर होती हैं, ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, एक रिवोल्यूशंस होती है हमारे अंदर, हमें सच पता चलता है। और सच ट्रांसफॉर्म जब होता है तो बहुत खूबसूरत चीज़ में होता है, क्योंकि वो जो हिडन सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली शैटर्ड हो जाती हैं। वो हिडन चीज़ें शैटर नहीं होती, सॉरी, हिडन शैटर नहीं होता, हिडन सामने आता है, एक्सपोज्ड होता है, बट जो आउटसाइड होता है वो शैटर्ड हो जाता है। तो फिर हमें एक करिशमेंट आता है कि यार यस। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जब आप कोई रिवोल्यूशन लेके आते हो, नई चीज़ करते हो, या फिर आप नया कुछ करने की कोशिश करते हो, इवन आप योर वर्क प्लेस, इन योर सोसाइटी, वट एवर यू टेक योर रेजोनेट, ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो लाइफ में, नई चीज़ करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे? माइट बी स्टार्टिंग नोबडी, यू माइट बी स्टैंड अलोन,
but you have courage to stand alone? It's my question. To lead this path. If yes, then you need to understand how to react, how to create boundaries. Because तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन केयर करता है, लव करता है, किसकी सेल्फिशनेस है. ये स्टडी कर पाओगे तुम लोग किस तरह क्योटिक एनर्जी के हिडन ट्रुथ को फाइंड आउट करके, इनसाइड एंड आउटसाइड को. इनसाइड हमें नॉलेज मिलती है, हम ओपन करते हैं अपना पेंडोरा बॉक्स. मसला क्या होता है कि हर इंसान के अंदर नॉलेज है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने अंदर झांकने के बजाय ना बाहर देख रहा होता है दूसरों को. तो वहाँ पे वो फंस जाता है, वो फिर से आउटसाइड एक मैट्रिक्स में फंस जाता है. अगर वो पहले इनसाइड अपने आप को स्टडी करे तो फिर जब आउटसाइड देखे तो उसके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा वो सरफेस टू अंडरस्टैंड थिंग. हमें पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि स्टिग्मा जो हमारे साथ अटैचमेंट है, जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो एक स्टिग्मा हमारे साथ अटैच होता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है. हमारी कोई क्रिएटिविटी के अंदर, हमारी किसी न्यू चीज़ के अंदर, कोई अपने आप को रिफाउंड करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए जब हम कुछ करते हैं तो वहाँ पे एक स्टिग्मा आ जाता है. लेकिन इस स्टिग्मा को हम रिमूव कर सकते हैं जब हम ये चीज़ कहते हैं वी डू नॉट केयर. वी डू नॉट केयर व्हाट्स कम, वी हैव टू फेस इट. We do not care. Simple as that. We are not stuck. Simple. We are not stuck. अच्छा, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई. स्टक से याद आया, मैंने ये मैसेज जब मैंने ये लिखा, हाफ मैं लिख चुकी थी रात को 4 बजे, क्योंकि मैं ज़्यादातर रात को जब फ्री होती हूँ तो मेरे दिमाग को चलता है. तो कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको लिखा, लेकिन 3-3 बहुत कॉमन था दोनों में. 3-3-3 जो 3-3 की बात करते हैं तो ये ऐसी स्पिरिचुअल पावर का एक एनर्जी हमें मिलता है. इसका मैसेज ये होता है 3-3 का. उस वक्त रात के 3:33 थे. 3-3-3 और अभी भी 3-3 था जब मैंने इसको लिखा था. तो ये एक कॉमन था बिटवीन दैट, मतलब रिपीटेशंस ऑफ नंबर. और इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब होता है अनस्टक. आप अपनी पुरानी चीज़ों से, पुरानी एनर्जी से अनस्टक होके आप न्यू एनर्जीज में, न्यू क्रिएशन, न्यू ऑर्डर में आप जाते हो. इज दैट मीन दैट लोग इसको बहुत ट्विन फ्लेम लेते हैं. ट्विन फ्लेम कहो, लेकिन ट्विन फ्लेम नॉट ए लवर सेंस. ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ. हाउ टू यू अनस्टक फ्रॉम योर ओथ वर्जन टू न्यू, become a new version now. This is the yin and yang also. Okay. तो हम जब क्योटिक एनर्जी को जब फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है, उसको डीप अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस हिसाब से हम बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फिल्टर कर रहे होते हैं तो तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आउटसाइड होती है. वो आउटसाइड जानबूझ के इन्फ्लुएंस हमें कर रहा होता है कि हम उस आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसके हिडन कुछ है जो हम उसको ना समझ पाएँ. क्योंकि वो जो एक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो गेम चेंजर होती है. लाइक जब आप इनसाइड से आउटसाइड की सारी इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लेते हो और अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब लोग आपको रिएक्ट कर रहे होते हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको वो रिएक्शन नहीं देना चाह रहे, लेकिन आपके सामने शो हो रहा है कि वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? माइट बी फ्यू पीपल ऑफ देम जो कि तुम्हारे अगेंस्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें दिखाया जा रहा है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट है. बहुत डेप्थ वाली चीज़ अगर समझो तो ये इल्यूजन है. दिस ऑल्सो इल्यूजन इज़ अ इमोशनल इल्यूजन्स. लोग एनर्जेटिकली इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन इमोशनल इल्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इमोशन दूसरे बंदे के ऊपर डालते हैं ताकि तुम उसको उस नज़र से देखना शुरू हो जाओ. समझ में आ रही है बात? तो जब हम लोगों को ऐसी सिचुएशनशिप आती है, हम लोग कभी भी हमको ऐसे काम करते हैं तो हमारी इनसाइड से हमेशा आवाज़ आ रही होती है कि यार हमें भी ये काम नहीं करना. वी हैव टू वेट. वाई वी आर पुट ऑन सेल्फ इज वेट, बिकॉज समथिंग इज मिसिंग पीस ओवर देयर. व्हाट इज द मिसिंग पीस वी शुड फाइंड आउट. और हम उसे फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करते हैं
और फिर दोबारा से हम उसके ऊपर फिल्ट्रेशन चलाते हैं एनर्जेटिकली, इमोशनली, फिर हम लोग बैलेंस में ऑल एलिमेंट वी आर यूजिंग, एयर, फायर, इमोशंस, आपका जो फायर होता है, कम्युनिकेशन जो होता है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, मतलब एयर होता है, ठीक है, हार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्राउंड करता है, ठीक है, आपका मतलब हर तरह के हम अपने जो यहाँ पे मेंटल लेवल, एनर्जेटिकल लेवल, सोल लेवल, हर जगह से हम लोग एक, मैं आपको एक बात बताऊँ, वी आर एवरी पर्सन इनसाइड अस द पेंटाग्राम एनर्जी। अब मैं बताऊँ पेंटाग्राम, लोग कहते हैं यार ये तो मैजिक है, ये तो ऐसी सिंबल्स मैजिक होते हैं, बट अगर मैं बताऊँ ये बहुत मज़े की चीज़ है, वी हैव पेंटाग्राम इन अस, तो इसमें गलत नहीं है। पेंटाग्राम के अंदर क्या होता है, 4 एनर्जीज, 4 एलिमेंट होते हैं और 3 स्पिरिट्स होते हैं। हमारा स्पिरिचुअली यूनिवर्सल कनेक्शन, यूनिवर्सल एनर्जी, इसमें क्या रॉन्ग है, क्या गलत है? अगर हम वो पेंटाग्राम का मतलब है कि हम सारी एनर्जीज़ को एक ही लेवल पे लेके आते हैं, तो वहाँ पे अलाइनमेंट हो जाती है, वहाँ पे मैजिक क्रिएट हो जाता है, तो उसमें क्या गलत है? किसी के पास आंसर है तो मुझे बताओ। जो कहते हैं ये सिंबल पेंटाग्राम गलत है, why do you have the answer? I have the answer why it's not wrong, but if you have the answer why it's wrong, just tell me. मैं हमेशा अपना कमेंट सेक्शन ओपन रखती हूँ बिकॉज आई वांट टू नो इफ़ यू हैव कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, प्रूफ मी, शो मी, आई एम रेडी टू फेस इट बिकॉज आई एम रेडी टू हैव द challenges, accept the challenges. I don't feared, I'm not scared. What I'm saying that here, मैं उसको ऑन करती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल देती, ओके, बिकॉज आई नो इट्स कम इनसाइड मी, आई एम गेटिंग these all knowledges from my inside. I unlock this door of knowledge that every person have, but people do not courage to unlock it because people are very busy to understand others, to see others' life, but they do not understand what they have inside. क्योंकि जब वो इनसाइड देखते हैं उनको शेडोज़ भी मिलेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन जब वो शेडो से गुजर के आप इन्फॉर्मेशन तक चलते हो तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल पर्सन, यू बिकम अ अनस्टॉपेबल पर्सन। जो जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम अपनी साइड, इन साइड से और फिर लोगों से भी, फिर वहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट होता है। फिर वहाँ पे पता चलता है कि कोई वाकई हमारी खुशी के लिए हमें सब कुछ करने की इजाज़त दे रहा है, एनर्जेटिकली, इमोशनली, तो क्यों? जबकि उसके सामने तो वो ये शो कर हम लोग उसको ये फील करें कि ये हमारे खिलाफ है पर्सन, बट रियल में उसके एक्शन ऐसे नहीं है कि वो रियल खिलाफ, मतलब अगेंस्ट है हमारे, उसने हमारे अगेंस्ट ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें लगे वो अगेंस्ट है, बट वी थिंक इन दिस वे कि वो खिलाफ है हमारे। ये प्रोजेक्शन ऑफ बहुत भयानक किस्म की, बहुत वर्स्ट एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर रही होती है इमोशनली, और यही चीज़ आपकी फाउंडेशन को ख़राब कर रही होती है। उस फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए जहाँ पे आपको अपने लोगों की ज़रूरत होती है, आपके सोल ट्राइब्स की ज़रूरत होती है, आपके सोल फैमिली की ज़रूरत होती है, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, आपके सोल पार्टनर्स की आपको ज़रूरत होती है, वहाँ पे रियल पीपल वही होते हैं, जबकि दूसरे लोग उनको पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि दिस पीपल आर नॉट योर सोल पार्टनर, दिस पर्सन इज़ नॉट योर सोल फैमिली, दिस पर्सन इज़ नॉट बिलोंग टू योर एज अ सोल लेवल, because there's a confusion state of mind they are creating in you by throwing your energy bad down, because तुम दूसरे हर इंसान को फिर एक ही लेवल में सोचना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है कि बस ये लोग जो है ये मेरे खिलाफ हैं और मैं एक ही हूँ, ऐसा नहीं है, आप एक नहीं हो, आप जैसे और भी बहुत हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। रेवोल्यूशन कभी एक इंसान से नहीं आता, हाँ बस शुरुआत एक इंसान करता है, लेकिन उसकी सेम एनर्जी कनेक्ट करते हैं दूसरे लोग भी, और वो हर एनर्जी जो उसके सोल लेवल पर अटैच होती है वो उसके साथ आके रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है, ऑर्डर क्रिएट करता है इन योर फाउंडेशन, रीऑर्डरिंग योर फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ना हमारा इनसाइड और आउटसाइड का एक हमारा क्योटिक एनर्जी से फिल्ट्रेशन होता है,
we can see behind the neath of this energy what is we have inside this one. तो ये पोर्टल्स जो होते हैं हमारे इनसाइड होते हैं. ये पोर्टल आप कह लो, ब्रिज कह लो, को गेट कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपके अंदर है. लेकिन आपको ये देखना है कि आपको आउटसाइड जो पोर्टल बना हुआ है, जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है, जो अननेसेसरी भी है उसमें बहुत सी चीज़ें, उसको कैसे फिल्ट्रेट करना है कि आपकी इनसाइड वाली जो पीसफुल एनर्जी उसके साथ कनेक्ट कर सको. क्योंकि लोग इस 3D वर्ल्ड में लोग बहुत झांकते हैं, लेकिन असल चीज़ तो हमारे अंदर है. उसको झांकना है हमें, ताकि हमें पता चले कि इनसाइड क्या है, जो कि हमें फील करवा सकता है, हमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी इस नॉलेज को, इस इन्फॉर्मेशन को, और फिर उससे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, रियलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. हमारी रियलाइजेशन तब होती है जब हमारी क्लैरिटी आती है. क्लैरिटी के बाद रियलाइजेशन होती है. रियलाइजेशन के पास एक्सप्लोरेशंस होती है. वी कैन डू एक्सप्लोर थिंग्स मोर, वी मोर गेट थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम दिस थिंग. फिर वहाँ पे हम लोग ईजीली एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, हमें कोलैप्स करना है, अपनी इस फाउंडेशन को हमें रीबिल्ड किस तरह से करना है. फिर हमारे दरमियान हमारी उस फाउंडेशन के अंदर प्रोजेक्टेड एनर्जी नहीं रहती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो इस तरह से फिल्ट्रेट होकर निकल चुकी होती है कि हमें अपना एम्ब्रेस करना आ जाता है. क्या होता है कि कभी कभी आपको एक फ्लावर है, फ्लावर के साथ कांटे भी लगे होते हैं. फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं? ताकि वो अपनी ब्यूटी, अपने आप को एम्ब्रेस करने में हेल्प ले सके. लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि वो पोलाइट है. इसी तरह जब आप पोलाइट होते हो, लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं. लेकिन कभी कभी आपको अपनी उस पार्ट को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि यू आर नॉट टेकिंग देयर अदर्स बुलशिट ऑन यू एनी मोर. इट्स you create the blockages on it, you create the boundaries on it, कि वो ब्लॉक उनके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए ब्लॉक नहीं, क्योंकि तुमने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया. यहाँ पे हम समटाइम वी हैव टू कॉल आउट पीपल्स, कॉल आउट थिंग्स जो कि हमारे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं हमें उस वे में जो कि हम नहीं हैं. ये चीज़ आपको पता तब चलती है जब आप कॉल आउट करते हो. तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब चीज़ों का कॉल आउट करते हो, लोगों को कॉल आउट करते हो ना, तो जो प्रोजेक्टेड ऑफ एनर्जी होती है ना, शैटर्ड हो जाती है और रियलिटी बाहर आ जाती है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, ट्रस्ट मी. आप लोग कॉल आउट करने से घबराते हो कि हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, हम उनको खो देंगे, बट यू आर फूल इफ़ यू थिंक इन दिस वे. व्हेन यू कॉल आउट, रियलिटी कभी भी नहीं जाएगी. रियल लव, रियल पैशन कभी भी नहीं जाएगा. रियल फाउंडेशन, रियल रिलेशनशिप, रियल सिचुएशनशिप ऑलवेज कम आउट, और शैटर थिंग go away from this situationship, relationship, whatever you want to do, say that. ठीक है. बहुत ब्यूटीफुली चीज़ जो होती है ये होती है. अगर मैं ये बोलूँ कि हर इंसान एम्पैथिक है, तो इसमें कोई दुराया नहीं है. मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपने पोस्ट में लिखा है, हर इंसान एम्पैथिक है, बट लेवल ऑफ एम्पैथी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल. लाइक मैं सेंसिटिव हूँ, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो मेरे एम्पैथिक पावर ज़्यादा है. मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत सी चीज़ ऑल द टाइम आई एम कैरीड ऑन लॉट्स ऑफ द, नॉट राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई एनर्जी, व्हाट इज़ नॉट माई एनर्जी, राइट. आई हैव डिसर्नमेंट बिटवीन दैट, बट बिफोर दैट आई वॉजंट अवेक इन दैट. आई एम अबाउट दैट रिगार्डिंग आई एम द वेरी sensitive person and very empathic person. So lots of the time I'm carried lots of unnecessary energies inside me, जो कि मैं छोटे से लेके बड़े होते तक अभी तक मैं लोगों से सुन रही थी. वही मेरा पैटर्न, वही मेरा माइंडसेट, वही चीज़ें, जबकि वो मैं हूँ नहीं, बट वो मेरा प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी लोगों ने मेरे ऊपर डाला. जिस तरह से मैं फिर ख़ुद को देखना शुरू हो गया. जब मैंने खुद को देखा तो लोगों ने भी मुझे उसी तरह से देखा. अंडरस्टैंड. तो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में जो आता है, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन जो आता है, अननेसेसरी एनर्जीज़ की वजह से आता है. मैं सेंसिटिव हूँ, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी किसी न किसी से ले रहे हैं. उसके आसपास जो बहुत से लोग हैं, और उसको समझ में नहीं आता, उसको अवेयरनेस नहीं है. इस वजह से वो अपने आप को ग्राउंडेड ही नहीं कर सकता या कर सकती. जब हम अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रियलाइजेशन स्टार्ट होती है. हमारा इनसाइड एंड आउटसाइड बैलेंस हो जाता है. ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम ग्राउंडेड होते हैं तो मैनिफेस्ट इजीली कर लेते हैं. क्यों?
इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम ग्राउंडेड अपने आप को करते हैं तो हम अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस में ले आते हैं, एक पेंटाग्राम की एनर्जी में हम आ जाते हैं। क्यों? जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो हम अपने आप को भी बहुत इमोशनली लेवल पे, रियल लेवल पे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कैटर्ड एनर्जी, क्योटिक एनर्जी रिमूव हो जाती है, फिल्ट्रेशन, प्रोजेक्टेड एनर्जी रिमूव हो जाती है, फिल्ट्रेशन हो जाती है इन सब एनर्जीज़ की। उसके बाद फिर हम अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उसके साथ अलाइन करते हैं, फिर वही माइंड, बॉडी, सोल के साथ अलाइनमेंट होती है हमारी। उसके अंदर हमारा पैशन आ जाता है, हमारी डीएनए एंसेस्ट्री पावर आ जाती है, हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज आ जाती है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वी कैन इजीली मैनिफेस्ट व्हाट एवर वी वांट टू हैव इट, व्हाट एवर वी नीड टू क्रिएट द फाउंडेशंस ऑफ आवर लाइफ, आवर पाथ। मनी क्या कहते हैं हम लोग? मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि मनी कहाँ से निकली है? ज़मीन से निकला है, पत्ता, दरख्त से मनी बना है, ठीक है? तो वो कैसे बना है? उसमें फायर भी यूज़ हुआ है, सनलाइट यूज़ हुआ है, उसके अंदर एयर यूज़ हुआ है, ठीक है? उसके अंदर अर्थ भी है, उसके अंदर वाटर भी है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई हैं और साथ यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल पावर जो कि दिन रात उसको बड़ा करता है, उस दरख्त को उस बड़े करता है। और फिर उससे क्या होता है? एक पेंटिकल में, एक जिसे हम लोग को टैरो रीडिंग में कहते हैं पेंटिकल, एक पेंटिकल एनर्जी होती है ना, ऑल एलिमेंट्स होती हैं, इसलिए वो उसमें पेंटाग्राम अक्सर मोस्टली हमारा बना होता है टैरो कार्ड में, ठीक है? पेंटाग्राम इज़ नॉट अ बैड थिंग्स। पेंटाग्राम्स में वी हैव द ऑल एलिमेंट्स अलाइन विद इन आवर सेल्फ अलॉन्ग यूनिवर्सल एनर्जी। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 साल के बच्चों वाला होता है। हम जो बताना चाहते हैं वो समझता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो मास्टर्ड होता है। और कॉन्शियस माइंड मास्टर होता है जो कि हमारी अननेसेसरी एनर्जीज़ को कलेक्ट करता है, ऑब्जॉर्व करता है एम्पैथिक वे में। हम उन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बताता है वो वही करता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता, लेकिन उसको रियलाइजेशन आपने करवाना है कॉन्शियस माइंड से। आप कैसे करवा सकते हो? आपको कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। कैसे कंट्रोल करोगे जब आपको फिल्ट्रेशन नहीं पता, जैसे आपको पता ही नहीं कि क्योटिक एनर्जी के नीचे क्या है, रियल पीपल कौन है, फेक पीपल कौन है, कौन तुम्हारे साथ खड़े हैं, कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, किसके साथ तुम अपनी फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो, किसके साथ नहीं कर सकते हो, डिसर्टमेंट नहीं कर सकते तुम इसमें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है अगर तुम इसको अंडरस्टैंड करो तो। ट्रस्ट में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, यूनिवर्सल एनर्जी उस तरह से रीडायरेक्ट करती है जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है आपके कॉन्शियस माइंड के साथ। आपका कॉन्शियस माइंड जो कहता है वही आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो। इस आपको तो पता ही नहीं आपके कॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है यार। दिट इज़ द ड्रास्टिक, कहते हैं ना कि किसी किस्म का सबसे बुरा जो है ना, वेस्ट एंड टेरिफाइड सिचुएशनशिप होती है जब आपको पता ही नहीं आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आप वही जेलिसी, आप वही नेगेटिव एनर्जी, वही इमोशनल मैनिपुलेशन जो लोगों से आप ले जा रहे हो और वो अपने आप पार्ट अपनी लाइफ का बनाते जा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाते जा रहे हो, वही थिंकिंग, वही पावर आप अपने कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, वही सब कॉन्शियस माइंड में जा रहे हो, वही आपके अंदर वापस साइकिल के तौर पर आ रही है और उसी साइकिल में तुम लोग स्टक होते जा रहे हो। तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि यार इस गेट को ओपन करने का डोर की चाबी कहाँ है। चाबी तुम हो, वो चाबी को अनलॉक तुमने करना है। अनलॉक करो ताकि वो सारी चीज़ें बाहर जाएं और उसको फिर लॉक्ड कर दो। लॉक्ड और इनलॉक्ड में, अनलॉक्ड में एक बैलेंस क्रिएट करो। किसके लिए लॉक करना है, किसके लिए अनलॉक करना है। इसी तरह इनसाइड भी आपके, इनसाइड आपने अनलॉक किया, अपनी चीज़ें ली, लॉक्ड कर दिया। आपको जितनी चाहिए उतनी लो, इतनी लो जिसके साथ तुम लोग अलाइनमेंट कर सको। फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज़ सेकंड स्टेप। मेरी जब अवेकनिंग हुई थी उसमें मैंने थोड़ा सा अपने अंदर से लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा लेना भी पागलपंती है। क्यों? अननेसेसरी चीज़ें ना मुझे अंदर से लेनी ना बाहर से लेनी है। दिस इज़ नॉट द बैलेंस। बैलेंस इज़ दैट कि मुझे अंदर से भी उतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि मैं अपने फर्स्ट स्टेप में कर सकूँ, उतनी जिससे मैं अलाइन कर सकूँ अपने आउटसाइड से। लोग पागल क्यों हो जाते हैं जब उनकी थर्ड आई ओपन होती है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जब उनका क्राउन चक्र थर्ड आई ओपन होती है वो पागल हो जाते हैं, बिकॉज वो अननेसेसरी लॉट्स ऑफ द एनर्जीज दे आर कैरिंग
from their inside, from their outside. They do not know how to balance with this that. मीडियमशिप पावर बुरी नहीं है. मीडियमशिप पावर क्या होती है? वी टॉक टू स्पिरिट्स. वी अगर हम लोग खुद सोचें, वी आर स्पिरिट्स, बट वी आर इन द वेसल. These are without the vessel, but we are the same, right? We are the spirit. There's no any scared or fear and scare वाली कोई चीज़ तो नहीं है इसमें कि we are scared of things, we are because afraid of things because we are spirit. We are talk to spirits. No. Because we know how to communicate, how to take information from them, to communicate, to handle things. इन दिस वे हमारे पे जितना होता है हम उतना ही हैंडल करें तो बेहतर रहता है. और हमारा डिवाइन भी हमारे को उतना ही बोझ डालता है जितना हम हैंडल कर सकते हैं, एनर्जेटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सेक्सुअली, इमोशनली, इवन दो फाइनेंशियली एज वेल. इस तरह से अगर मैं नेटल चार्ट की बात करूँ, मेटाफोरिकली का मैं नेटल चार्ट की बात करूँ, नेटल चार्ट में हम लोग को ये देखना है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, एक अच्छी फाउंडेशन को क्रिएट करना है, उसमें सारी बातें मनी की ज़रूरत होती है, उसमें आपको इमोशनल लेवल की ज़रूरत. खाली मनी सब कुछ नहीं होता, लेकिन मनी एक ऐसी चीज़ है. हम लोग मनी को इसलिए कहते हैं क्योंकि मनी हमारा ग्राउंड है, मनी हमारा अर्थ है. अर्थ के अंदर सब कुछ आ जाता है. अर्थ के अंदर हवा भी है. अभी हम लोग अर्थ में रह रहे हैं तो यहाँ पे हवा है हमारे पास, हमारे खुद की इमोशंस हैं, वाटर है यहाँ पे, ठीक है. हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते, बट दिस आर वाटर. और हवा और वाटर ऑलरेडी मौजूद है हमारे आसपास. यूनिवर्सल एनर्जी है. हम ग्राउंडेड हैं क्योंकि हमारे नीचे अर्थ है, ग्रेविटी है, ठीक है. तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल हैं. तो अगर मनी है तो मनी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पैसे की बात करें. मनी का मतलब है वी हैव एवरीथिंग, बट जहाँ पे हमारे पास बैलेंस नहीं आता, और वी नो वी हैव द मनी, but we do not create the balance between the connection between that money and you. That is create the chaotic energy. आपका अगर कनेक्शन आपकी मनी के साथ सही नहीं है, मीन्स यू आर नॉट इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हाउ टू रीड योर सेल्फ, हाउ टू कंट्रोल योर कॉन्शियस माइंड, और यू कैन क्रिएट द सबकॉन्शियस माइंड एक एनर्जी अराउंड यू इन योर लाइफ. You are not the master of your life. हर अल्लाह ताला ने इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया, एक मास्टर बनाया है अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए. वो कैसे? इसीलिए बनाया है कि तुम्हारा मनी के साथ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए. जब मनी के साथ कनेक्शन अच्छा है, तुम्हें पता है मनी कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल पावर है. तुम्हें पता है मैं कहाँ करूँगा तो वहाँ से मेरे पे ज़्यादा आएगा, और जब ज़्यादा आएगा तो मुझे कितना अपनी फैमिली पे देना है, अपने फैमिली के लिए कितना खर्च करना है मैं, ठीक है. हकूक़ लिबाद, ठीक है. ये सारी चीज़ें यकीन मानो जब आप कल्ट पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, यू easily try to connect all dots with your religious, with your thought process, with your own personality, with your other outside and inside energies. You can easily filtrate all the chaotic energy from your inside, from your out. Inside तुम्हारे नहीं होती है, वो projection of energies होती है. Outside भी आपकी projection of energy होती है. अंदर hidden beneath, what is the information hidden inside? That is the real information. That is the key to unlock the doors, unlock the portals, and then lock the portal after filtrate this all thing. Authenticity very important for us. हमें एक चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी को सबके सामने लेके आएँ, और लोग हमारे सब पर ये चैलेंज करते हैं, वी डू नॉट वांट टू बी लिव्ड इन ऑथेंटिक वे. We live in their under projected energies. इसलिए हम लोग जो बिल्ड करना चाहते हैं वो हमें बिल्ड नहीं करने देते, वो हमें रिग्रेट फील कराना चाहते हैं. लेकिन एक बात बताऊं मैं, इसके अंदर एक छोटी सी की है. यकीन मानो आपके जो अंदर एक रियल एनर्जी है ना, आपका रियल पैशन है, जिसको आप एक दफ़ा टच करके और तुमने बोला नहीं यार ये तो मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सब कुछ, क्योंकि ये मैं खुद हूँ, ये पार्ट ऑफ मी है. वो जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन के साथ चलो, फ्लो, गो विद फ्लो, लेट मूव दिस एनर्जी इन यू एंड गो विद दिस.
एज लॉन्ग एज यू कैन। देखो कितना खूबसूरत चीज़ बनेगी, तुम लोग चेंज हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे पास सब कुछ ज़िंदगी का होगा जो तुम चाहते हो, इवन फाइनेंशियली। क्योंकि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस भी एक मनी है ना। मनी क्या है, मनी के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं, अभी मैंने बताया। मनी है आपके पास, मनी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, आपका इमोशन लेवल भी अच्छा है, इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा है, इसी तरह से आपके घर में खुशियाँ भी हैं। क्योंकि आपको जब अपने साथ कनेक्शन, जो चीज़ आपके अंदर अपने लिए, तो वो आप दूसरों को भी दे सकते हो। आपका लव अपने साथ है तो आप दूसरों को भी लव दोगे। आपकी रिस्पेक्ट अपने लिए है तो दूसरों को भी दोगे, ठीक है। आप अपने लिए केयर करते हो तो ऑब्वियसली दूसरों को भी केयर करोगे। एक से एक चीज़ डॉट करो, चीज़ बहुत खूबसूरत बनती है, मैं हमेशा से कहती हूँ। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको शैटर्ड करना ज़रूरी है, उन एनर्जीज़ को, उन चीज़ों को जो कि इमेच्योर हैं, जो कि हमें इमेच्योर बनाने की कोशिश करती हैं, इस इल्यूजन में लेके आती हैं कि हम वो डिज़र्व नहीं करते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, हम उस सच को ना एक्सेप्ट करें। एक बात याद रखना, जो तुम डिज़र्व नहीं करते और लोग तुम्हें वो देते हैं, पुट द स्टॉप ऑन इट, पुट द बाउंड्रीज ऑन इट। डोंट केयर पीपल सेज यू आर egoistic person. Do not care about people say you are a grudge holder person. Do not care what people think about you, say about you, कि तुम arrogant हो, तुम ये हो। Give a damn. क्योंकि तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग पता है, तुम्हें पता है कि हेल्दी, ये वो लोग हैं जिनको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी नहीं आती। ये वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि तुम ईगो है तुम्हारे अंदर, तुम एक ग्रज होल्डर हो, या तुम ऐसे पर्सन हो जो कि एरोगेंट हो। तुमने कुछ सीख लिया तो तुम एरोगेंसी कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है तुम एरोगेंसी नहीं कर रहे। तुम गलत एनर्जीज को अपने अंदर लाने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए रोक रहे हो अपने आप को। तो ये तो इंटेलेक्चुअल लेवल हुआ ना, इंटेलिजेंस हुआ ना, ग्रज होल्डर तो नहीं हुआ, ईगो तो नहीं हुआ। जहाँ ईगो होता है वहाँ पे अकल ख़त्म हो जाती है, ईगो के साथ अकल नहीं चलती है। ईगो होता है आप ग्राउंड नहीं हो सकते हो, और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल तो चल ही नहीं सकता जब आप ग्राउंडेड नहीं होते। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट थिंग, यू कैन नॉट गेट थिंग्स, यू कैन नॉट even write it down any such beautiful things. Even though you cannot be writer, you cannot be creative person if you do not know how to ground it, how to create the connection with money, with your emotion, with yourself. Pentagram is the powerful things जो कि तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल है। उसके साथ जब आप आउटसाइड के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता है, जबकि आपकी इनसाइड की और दूसरों के इनसाइड की एनर्जीज के साथ एक कनेक्शन बनता है, वो आपका सोल लेवल बनता है। इसलिए आप उनके साथ मज़ा आता है, आपको, आप उसके साथ अलाइन कर सकते हो। जबकि आपके साथ आपकी खुद की एक इनर अंडरस्टैंडिंग है, बट वो दूसरों के साथ उस लेवल पे नहीं जा रही, तो वो तो फिर क्योस क्रिएट होगा। अंडरस्टैंडेबल बात है। तो क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की एक एनर्जेटिकली अटैक्स होते हैं, हमारे पर डिबेट होती है हमारे ऊपर, कि भाई वो हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करें जैसे हम बिफोर कर रहे थे, जब हम उनका रियलिटी हमें नहीं पता था, या हमने उस क्योटिक एनर्जी के नीचे उनको नहीं देखा था कि असल में कल्प्रिट कौन है इस सिचुएशनशिप में, कौन है जो हमें इस एनर्जी में लेके आना चाह रहा है, कौन है जो हम जिसके अपनी ज़िंदगी एक क्योटिक एनर्जी में गुजार रहे हैं किसी की प्रोजेक्शन की वजह से। जब उनका वो स्लिप हो जाता है मास्क, तो वो हैंडल नहीं कर पाते कि हम उनके सामने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो यही बात है, ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे इनसाइड एंड आउट के अंदर एक क्योटिक एनर्जी को कैसे फिल्ट्रेट करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, डिसर्नमेंट हो। इट इज़ द पावर ऑफ डिसर्नमेंट। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, जो कि मेरी वो है मैसेजेस हैं, जो कि मैं थोड़ा सा ऑन इट कहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।